ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है फाइंड थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थर्ड टर्म हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बाई 4a। सॉरी, वहाँ पे मैंने गलती कर ली थी, इसीलिए मैं फिर से करवा रहा हूँ, ये परफेक्ट होगा। नाउ अब बी स्क्वायर बाई 4a के बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम मेक चेंज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन को चेंज करते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, यानी ये प्लस सी है इसीलिए उस साइड जाएंगे तो माइनस सी, लेकिन हम लोग कर रहे हैं थोड़ा ठीक है, माइनस सी लिखते हैं। स्टेप नंबर 3, एड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में थर्ड ऐड करना, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a, और ये हो जाएगा माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि फाइंड कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म। पहले तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी बाई बी यानी अंडर रूट ऑफ बी बाई बी स्क्वायर बाई 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी प्लस स्क्वायर बाई 4a। यहाँ पे नोट लिखते हैं, हमारी नोट है कि इफ RHS is negative then real roots are not possible। समझ में आया ये पूरा? ओके, अब एक एग्जांपल लेके जाते हैं। एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो एज पर स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 1, बी हो जाएगा 5 एंड सी क्या हो गया 6। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a, इसका मतलब हो गया 5 स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, तो ये हो गया 25 बाई 4। नेक्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, अदर पार्ट में चेंज करेंगे कि 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 6। प्लस है इसलिए माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट, एड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड थर्ड टर्म ऐड कर देगी 25 बाई 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 6 प्लस 25 बाई 4। इधर हम लोग फर्स्ट इस पार्ट को कैसे चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ बीच में ये क्या है प्लस है इसीलिए प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। समझ में आया? अब एलसीएम ले लेते हैं इधर। यस सर, वो आपने वो बीच में 5x नहीं उसका रूट नहीं लिया, वो नहीं करना है। यहाँ पे आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, इधर आप कर रहे हो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को रिवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ आप एक्चुअली कर क्या रहे हो कि हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट और थर्ड टर्म को इन दो के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। यस सर। समझ में आया? एक्चुअली मैंने वो सेपरेटली क्यों नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादातर फिर मैं जब ये करता हूँ तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए स्ट्रेट दिमाग में सॉल्व कर दो कि आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है, मिडल टर्म की साइन लिखनी है, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है और उन सबको स्क्वायर कर देना है। यस सर। तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा x प्लस 5/2 और इधर हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे 1/4, लेकिन 1/4 प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि ये 0 प्लस भी होता है, रूट प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। देयरफॉर x प्लस 5/2 प्लस 1/2, दूसरा हो जाएगा x प्लस 5/2 माइनस 1/2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 5/2, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2। तो आगे क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5/2, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 4/2, इधर x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और दूसरी x इज इक्वल टू मिल जाएगा -3। समझ में आया? यस सर। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बोल दो, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, ज़्यादातर उनको इसमें थोड़ी बहुत डाउट तो रहती है और कहीं उनको ये समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हो, स्पेशली इस स्टेप में समझ में नहीं आता। ये स्टेप क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप ये जो मैंने किया यहाँ पे कन्वर्जन, वो कन्वर्जन समझ में आया। इसके बाद ये यस सर, उसके बाद टेक्स्ट स्क्वायर सर वहाँ से समझाओ। ये एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स। मिडल टर्म की साइन लेनी है, यानी मिडल टर्म प्लस हो तो प्लस लिखना है, माइनस हो तो माइनस लिखना है, और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर रूट लिखना है और फिर वो इसको ब्रैकेट करके स्क्वायर बना देना है। समझ में आया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें मुझे जो नोट लिखवाई है वो नोट का काम हो, हमने जो नोट लिखे है उसका काम हो कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रूट्स पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़े बहुत स्किप कर लूँगा कि अब आपको एक बार समझ में आ गया, लेकिन आप पहला जो क्वेश्चन किया ना उस तरह से प्रैक्टिस करोगे। स्क्रीन क्लियर है? पहले बताओ। यहाँ पे ए मेरा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 7। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बाय 4, उसका मतलब हो गया 25/4। समझ में आया? नेक्स्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो ऐड कर देंगे ना। इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करेंगे हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ स्क्वायर रूट एक्स
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडिल टर्म की जो साइन है वो, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले तो -28 + 25/4 क्या होगा कि x + 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर क्या है -3/4। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा लेफ्ट है और राइट हैंड साइड पार्ट था वो नेगेटिव हो गया, तो हियर आई कैन राइट लाइक दिस, हियर RHS is negative, therefore real roots are not possible. Clear? Yes sir. इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, खत्म। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पे है क्या कि ये रियल रूट्स है, और रियल रूट्स हम लोग रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं। अभी हमने दूसरे नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ रहे। इमेजिनरी नंबर जो लोग 10th में जो लोग क्या लेंगे, मैथ्स लेंगे, सॉरी 11th में जो मैथ्स लेंगे उनको पढ़ने को आएगा इमेजिनरी नंबर, तब ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अभी के हिसाब से सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि अगर आप इसको सॉल्व करो और यहाँ पे RHS साइड अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो आपको इतना लिख के छोड़ देना। क्लियर? अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स लिए उसमें ये किया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव है, मतलब नंबर 1 एक ही 1 ही रखा। लेकिन अगर मान लो कि कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल सा है, स्टेप एज इट इज़ है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। सबसे पहले हम लोगों का a हो जाएगा 5, b हो जाएगा -6, c हो जाएगा -2। रिमेंबर दिस थिंग, आपको ऑलवेज उसकी साइन के साथ उसकी वैल्यू रखनी है, बिना साइन की वैल्यू नहीं रखनी, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, पहले तो थर्ड टर्म फाइंड करूँगा कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू b²/4a, तो ये हो गया -6²/4 × 5, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 36/20। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन को चेंज कर देंगे, -6x इज इक्वल टू 2 एंड ऐड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5x² माइनस 6x प्लस 36/20 इज इक्वल टू 2 प्लस 36/20। इज दैट क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये 5 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, √5। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर रूट ना हो उसको करना भी नहीं है, उसमें रूट के फॉर्म में ही लिख देना है। यहाँ पे x² है तो x हो गया, बीच में माइनस साइन है इसीलिए कौन सी साइन रखेंगे, माइनस, मिडिल टर्म की साइन आ गई। अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और 20 का स्क्वायर रूट, अब 20 का स्क्वायर रूट पता ना हो तो पीछे देख लो कि √20 करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5, यानी ये हो गया 2√5। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो ये हो गया डिनोमिनेटर 2√5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम 40 + 36 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया √5x प्लस 6/2√5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/20। ओके, अब यहाँ पे 76/20 करें, वैसे हम इसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी गलती हो गई कि मैंने रिड्यूस नहीं किया, वरना रिड्यूस करते तो हमारे लिए इजी हो जाता। अभी मैं होगा, देखो यहाँ रिड्यूस क्या हो जाता है, ये 5 से हो जाता है, कर दिया कितना हो जाता है 12, वो हमारे लिए बेटर रहता है। लेकिन अब कर दिया तो ठीक है, रिड्यूस करते हैं, इसे रिड्यूस करते तो क्या हो जाएगा 19 4 76, यहाँ पे 5 20 होता है,
3 हो जाएगा, यहाँ भी रिड्यूस करें तो √5x प्लस 3/√5 होल स्क्वायर इक्वल टू 19/5। यहाँ क्लियर? नेक्स्ट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड करें तो क्या होगा कि √5x प्लस 3/√5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/√5। ओके, समझ में आइए? यस सर। देर, हाँ बोलो, कहाँ समझ में नहीं आया? ये स्टेप समझ में नहीं आया? यस सर। देखो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, चलो इसके बाद एक स्टेप कर ही देते हैं। यहाँ पे √5x प्लस 3√5 स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट किया। दूसरी साइड मैंने 19/5 का स्क्वायर रूट किया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा कि 5x प्लस 3/√5 बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस √19, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ √5 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये प्लस 3/5 उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 4x। सॉरी, अभी हम लोग दोनों को सेपरेट करते हैं। 3/5 इज इक्वल टू √19/5। नेक्स्ट हो जाएगा √5x प्लस 3/5, तो यहाँ पे हो चुकी है, यह माइनस है और मैंने प्लस कर दिया है। इज इक्वल तो लास्ट हो गया कि √5x इज इक्वल टू √19/√5 प्लस 3/√5। आगे क्या होगा कि x इज 5x इज इक्वल होगा कि 3 प्लस √19 डिवाइड बाय √5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? x मिल गया 3 प्लस √19/5। ये मेरा फर्स्ट आंसर कैसे हुआ? √5 × 5 क्या हो जाएगा? 5। ये मेरा फर्स्ट आंसर। समझ में? उसी तरह ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि √5x इज इक्वल टू 3 माइनस √19/√5 इनटू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/√5, यानी ये हो गया कि √5x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 माइनस √19 डिवाइड बाई √5। तो x मेरा क्या हो गया कि 3 माइनस √19 डिवाइड बाय 5। समझ में आइए? तो देखो, सिर्फ इतना है कि ये लॉन्ग मेथड हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ आपको किसी फैक्टर्स को याद नहीं करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट रूल्स है, बस रूल्स याद रखो और स्क्वायर रूट अच्छी तरह से याद रखो। स्क्वायर रूट ये होने चाहिए कि पता 1 से 20 तक के स्क्वायर रूट्स तो याद ही होने चाहिए, कि जिससे आप नंबर देख के बता दो कि ये किसी का स्क्वायर रूट है तो मुझे उसको लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। दूसरी चीज़ कि जो एक मेरी गलती यहाँ पे मैंने की है वो आप मत करो कि यहाँ जब जैसे कि रिड्यूस हो रहा था फिर भी मैंने उसको रिड्यूस नहीं किया, लेकिन उसको इधर ही रिड्यूस कर दो। समझ में आया? एक चीज़ यहाँ पे ये करो, दूसरी चीज़ कि जब आप रिड्यूस कर दो तो यहाँ पे एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेके, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उसको लेके जाओ। रूट देख के घबराना मत, यहाँ रूट आपको बहुत ही बड़ा मतलब डेंजर लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार रूट को सॉल्व कैसे करें, लेकिन रूट देख के घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाना है, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से।
हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो सबसे बेस्ट होगी हमारे लिए, क्योंकि वो जो मीन्स मेथड होगी जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए कल की मेथड सबसे इजी होगी, क्योंकि उसमें बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पढ़ना है, फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मैंने हमारा जो आज मैं वर्कशीट भिजवाऊंगा उसमें से आएगा क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। तो सबसे पहला टास्क ए मेरा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -4√2 और सी हो जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या है, b² 4a, मतलब हो गया 4/√2 होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 का 16 और √2 का 2 डिवाइड बाय 4, 4 4 सा 16, आंसर क्या आ गया 4 2 सा 8। समझ में आया यहाँ तक? Now next step, add the third term, but before that modify your equation -6। उसके बाद add the third term on the both side। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा x का स्क्वायर रूट x, यहाँ पे माइनस माइनस थर्ड टर्म 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √2। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप √2 आएगा, यानी प्लस माइनस लिखेंगे, एक बार x माइनस 2√2 इज इक्वल टू प्लस √2, दूसरी बार क्या लेंगे x माइनस 2√2 इज इक्वल टू माइनस √2। सो x इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, यानी x मेरा हो गया 3√2 हुआ मेरा फर्स्ट आंसर। दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2√2, 2√2 थे उसमें से एक √2 चला गया, बचा गया एक √2 बचा, तो x इज इक्वल टू √2। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी को डाउट हो तो बोलो, यस सर। इतने इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। नो सर। देखो जो कल मैंने वर्कशीट भेजी है उसमें जो ABCD वाले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस है वो अभी मत करना, एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं वो सारे क्वेश्चंस एक साथ मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। अब आज देखो आपको करना क्या है, इस मेथड से एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 87, पेज नंबर 87, उसमें एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। यस सर। ओके, और जो मैं वर्कशीट भिजवाऊँ उस वर्कशीट में से भी क्वेश्चंस करने हैं। ये वर्कशीट छोटी है, उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, बाकी के 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस है तो आप आज कर लोगे। वो वर्कशीट का टाइम मैंने दिया है आपको, या फिर उसको करने के बाद ये करना, दोनों में से जैसे आपकी चॉइस है। वो वर्कशीट का टाइम मैंने कब दिया है? थर्सडे है ना, तो ये वाली करके फ्राइडे दिखा देना, या फिर आज करके दिखा दो तो बेटर है, तो ये दिमाग में सेट हो जाए ये मैथड, वो तो आपको आ ही जाएगी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। सर वो वर्कशीट का हमें एग्जांपल्स भी करने थे ना? एग्जाम्पल्स देखो मैंने फ़ोटो भेजे हैं, आपकी मर्जी है, एग्जाम्पल्स आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहोगे तो चलेगा, मेन एक्सरसाइज है, ठीक है? ओके सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।